हेलो बच्चों, कैसे हैं। परमपिता परमात्मा से दुआ है कि जो भी जहाँ भी होगा अच्छे से होगा, अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा और लगातार अपने काम में लगा होगा। बच्चों, आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 डाला था। मैं लेक्चर नंबर 2 शुरुआत कर रहा हूँ। लेक्चर नंबर 2 है आईपीसी नोमेनक्लेचर। आईपीसी नोमेनक्लेचर स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक इंस्टीट्यूट है जो सभी चीज़ों को गवर्न करती है। आईपीसी नोमेनक्लेचर की जब हम बात करें तो आईपीसी नोमेनक्लेचर का बेसिक एक स्केलेटन है। आईपीसी नोमेनक्लेचर का एक बेसिक स्केलेटन है, बेसिक स्केलेटन है। और वो बेसिक स्केलेटन है कि एक रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड होता है, एक प्राइमरी सफिक्स होता है, एक सेकेंडरी सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है, एक प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। ये बेसिक स्केलेटन है। आईपीसी नोमेनक्लेचर का बेसिक स्केलेटन है रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। जब हम बात करेंगे रूट वर्ड क्या है, तो रूट वर्ड डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ कार्बन इन सेलेक्टेड चेन। जो आपने चेन सेलेक्ट करी है उस सिलेक्टेड चेन के अंदर कितने कार्बन हैं, रूट वर्ड इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। रूट वर्ड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कार्बन इन द सिलेक्टेड चेन। ये जो सिलेक्टेड चेन है उसमें कितने कार्बन हैं। यदि किसी कार्बन चेन के अंदर सिलेक्टेड कार्बन उसमें एक कार्बन है तो वहां पर रूट वर्ड जो होगा, रूट वर्ड वो मिथ होगा। यदि 2 कार्बन है किसी चेन के अंदर तो इथ होगा। यदि वहां पर 3 कार्बन है तो प्रोप होगा, 4 कार्बन है ब्यूट होगा, 5 कार्बन है पेंट होगा, 6 कार्बन है हेक्स होगा, 7 कार्बन है हेप्ट होगा, 8 कार्बन यदि है ओक्ट होगा, 9 कार्बन यदि है नॉन होगा और 10 कार्बन यदि है तो डैक होगा। यदि 11 कार्बन है तो अनडैक होगा, यदि 12 कार्बन है तो डूडैक होगा, डूडैक। आईपीसी नोमेनक्लेचर की बात कर रहे थे। आईपीसी नोमेनक्लेचर का बेसिक स्केलेटन देख रहे थे। बेसिक स्केलेटन में हमने कहा एक रूट वर्ड होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। हमने सबसे पहले रूट वर्ड को चूज कर लिया और जब रूट वर्ड को चूज कर लिया तो रूट वर्ड जो था हमारे पास उसके लिए हमने कहा रूट वर्ड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कार्बन इन द सिलेक्टेड चेन। यदि किसी सिलेक्टेड चेन के अंदर एक कार्बन है मिथ, 2 है इथ, 3 है प्रो, 4 ब्यू, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ओक, 9 नॉन, 10 डैक, 11 अनडैक, 12 डूडैक। इस तरह से रूट वर्ड सिलेक्ट किया जाता है। यदि हम इससे आगे चले तो रूट वर्ड के बाद हमारे पास आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स आता है। प्राइमरी सफिक्स की बात करें कि रूट वर्ड और दूसरा है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो प्राइमरी सफिक्स टेल्स द लिंकेज बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन और कार्बन के बीच में लिंकेज को बताता है। यदि कार्बन कार्बन बॉन्ड के, कार्बन और कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं तो उस केस में जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो प्राइमरी सफिक्स होगा एन। यदि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स होगा इन। यदि कार्बन कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स होगा बच्चों आई। 3 प्राइमरी सफिक्स डिपेंड्स अपॉन द लिंकेज। बेसिक चीजें को करने की कोशिश करें। डिपेंड्स अपॉन द लिंकेज बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में जो लिंकेज है यदि वो सिंगल बॉन्ड का है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड यदि है तो आई। अब बच्चों हमने बेसिक स्केलेटन की शुरुआत की थी। मैं बेसिक स्केलेटन के अंदर
मैंने आपको कहा था रूट वर्ड होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जरूरी नहीं है सारी चीजें हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स भी आए, प्राइमरी प्रीफिक्स भी आए, सेकेंडरी सफिक्स भी आए, प्राइमरी प्रीफिक्स सफिक्स भी आए। बेसिकली जो सबसे सिंपलेस्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का स्केलेटन बनता है वो बनता है कि उसके अंदर एक रूट वर्ड आता है, रूट वर्ड आता है और एक आता है प्राइमरी सफिक्स। एक रूट वर्ड और दूसरा आपके पास क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स। रूट वर्ड को मैंने बता चुका, मैं रूट वर्ड डिपेंड्स अपॉन लिंकेज, रूट वर्ड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कार्बन इन द सिलेक्टेड चेन, और प्राइमरी सफिक्स टेल्स अस अबाउट द लिंकेज बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। यदि मैं इसको देखूं कि भाई ये किस के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये चीजें आप देखेंगे। यदि इस चीज को आप देखें कि रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स है, रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन्स के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन। प्राइमरी सफिक्स लिंकेज बताता है। अब बच्चों यदि हम एग्जांपल पढ़ने शुरू करें, एग्जांपल, तो कोई हमें कहे सर सी एच एच और एच और ये भी एच, तो जो चेन हमने सेलेक्ट करी वो चेन 2 कार्बन की है, 2 कार्बन की जो चेन है तो उसके लिए रूट वर्ड क्या हो गया भाई, 2 कार्बन की चेन है तो रूट वर्ड क्या हो गया, रूट वर्ड उसके लिए क्या हो गया आपके पास इथ, और दोनों के बीच में लिंकेज कैसा है, सिंगल बॉन्ड का, तो इथेन नाम है। सिंगल बॉन्ड है CH4 एक ही कार्बन है, रूट वर्ड क्या हुआ मिथ, लिंकेज सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है CH2 डबल बॉन्ड CH2 1 2, 2 कार्बन 2 के लिए इथ, डबल बॉन्ड लिंकेज है इथ। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है CH और CH 1 2, रूट वर्ड तो इथ ही रहा, इथ, और लेकिन डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो रूट वर्ड क्या हुआ, इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या हुआ आइन, तो इथाइन। आप ये बात देखिए ध्यान से कि जो बेसिक स्केलेटन है उस बेसिक स्केलेटन के अंदर केवल 2 ही चीजें ली गई, 2 ही चीजें हमने ली। पहली चीज हमारे पास क्या थी पहली चीज हमारे पास है कि रूट वर्ड, और दूसरा क्या है प्राइमरी सफिक्स। रूट वर्ड सब में कार्बन, इस को हटा दें, यदि मैं इस को हटा दूं तो सभी के अंदर कार्बन 2 है, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, लेकिन रूट वर्ड सब में सेम है इथ, लेकिन यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स जो बना वो क्या होना इन, यहाँ पर डबल बॉन्ड है इन, यहाँ पर क्या होना आई। क्लियर सर, आगे से अब बच्चा कहता है ठीक है आपने कहा कि भाई रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स, हमारे पास जो बेसिक स्केलेटन निकल के आया वो यही था। दूसरी बात करें इसमें, दूसरी बात यदि मैं करूं तो थोड़ा सा और आगे ले चलूं इसको मैं, रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स हमने पढ़ लिया, रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स पढ़ लिया। आज मैं आपको प्राइमरी प्रीफिक्स और लेके चलता हूं, थर्ड प्राइमरी प्रीफिक्स। बच्चों जो ये प्राइमरी प्रीफिक्स है ये फिक्स है, ये फिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स है। पहला प्राइमरी प्रीफिक्स, जो 3 ही प्राइमरी प्रीफिक्स है, पहला प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, सेकंड बाइसाइक्लो, थर्ड स्पाइरो। पहला है साइक्लो, सेकंड इज बाइसाइक्लो और थर्ड इज स्पाइरो। 3 ही प्राइमरी प्रीफिक्स है। फर्स्ट प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, दूसरा बाइसाइक्लो और तीसरा क्या है स्पाइरो। यदि मैं देखूं इसके एग्जांपल्स के लिए, हमें कोई यूं कहता है सर ये, दूसरा कोई हमें कहता है सर एक ये, और तीसरा कोई हमें कहता है सर एक ये वाला है, तीसरा जो है वो ये है सर, एक जो है वो ये। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर साइक्लिक जो वर्ड है, साइक्लिक का मतलब ये है कि यहां से मैंने पेन चलाना शुरू किया इस एंड से, और मैं घूमता इसी एंड के ऊपर पहुंच गया बिना पेन उठाए, ये साइक्लिक है। तो साइक्लिक यदि स्ट्रक्चर है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कहीं पर भी मैंने 1 दे दिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। रूट वर्ड था उसमें 4 कार्बन हुई, चेन सिलेक्टेड जो चेन है उसमें 4 कार्बन हुई। ये जो भी एंड है, ये सारे एंड कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी एंड होते हैं वो बॉन्ड लाइन नोटेशन मेथड के अंदर, एक मेथड है बॉन्ड लाइन नोटेशन,
बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन के अंदर यदि मैं यू लिख रहा हूं कार्बन 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 CH3 CH3 CH2 CH3 CH3, तो मेरे पास ये है 3 कार्बन है, मैंने 3 को बना दिए 1 2 और 3। हर एंड कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, हर एंड कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, हर एक एंड जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। हर क्रॉस जैसे ये बना दिया मैंने ये वाला, तो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये क्रॉस जो है ये भी कार्बन। बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब है। अब मैंने आपके सामने ये बनाया पहला वाला साइकिल। 4 कार्बन आपके पास होगी, 4 कार्बन आपके पास है। यदि 4 कार्बन है तो रूट वर्ड आपके पास क्या हो गया? ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है ए, ब्यूट ए। प्राइमरी प्रीफिक्स फिक्स है, एक स्ट्रक्चर है और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करोगे साइक्लो, तो इसका पूरा नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम हो गया इसका? साइक्लोब्यूटेन। दूसरा और देखें एग्जांपल साइक्लो, इनको थोड़े रोकते हैं एक बार और देखें साइक्लो एग्जांपल। ये दे दिया मान लो किसी ने आपको, ये दे दिया, तो यहाँ पर जो भी एंड है वो कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 6 के लिए रूट वर्ड हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन, एक्स एन। ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ही साइकिल है, यहां से शुरू करो घूम के यहीं पर पहुंच गए, साइकिल एक है, तो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो मैं यदि यूं लिखता हूं, ये लिखता हूं मैं आपके पास ये वाला, तो कहीं से भी ले लो, साइक्लिक में हर पॉइंट E1 है, ये 1 ये 2 ये 3 कार्बन, 3 के लिए प्रो रूट वर्ड प्रो, सिंगल बॉन्ड सभी के अंदर एन, और क्या है? साइक्लोप्रोपेन। यदि मैं इसको यूं लिखता हूं साइक्लोप्रोपेन, यदि ये लिखता हूं मैं, ये लिखता हूं, तो ये आपके पास 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 5 के लिए पेंट, रूट वर्ड सिंगल बॉन्ड एन, और साइक्लो स्ट्रक्चर है तो साइक्लोपेन। क्या हो गया ये? साइक्लोपेन। आपके पास हमेशा याद रखना कि भाई साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा उस साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर हमेशा एक ही साइकिल होगी, एक प्राइमरी प्रीफिक्स आपको क्लियर होना चाहिए, एंड दैट इज साइकिल। दूसरा सेकंड हमारे पास आता है बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो हमारे पास आता है बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो में क्या है? बाईसाइक्लो के सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने ये आपको बताया, बाईसाइक्लो ये एग्जांपल है। 2 साइकिल है, एक और एक 2, और दोनों साइकिल्स के बीच में एक ब्रिज है, पुल बना हुआ है, एक ब्रिज है, यहां से कोई ब्रिज है। तो जब भी आप बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करें, आप जो ब्रिज वाला आइटम है ना, जो पुल वाला आइटम उसको वन लें, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। कितने कार्बन हुए भाई? 6। 6 के लिए रूट वर्ड क्या हुआ? x, सिंगल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड एन। कैसा स्ट्रक्चर है सारा? 2 साइकिल है, तो रूट प्राइमरी जो प्रीफिक्स है वो फिक्स है, इस बार क्या है? बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। ये आपके पास बाईसाइक्लो फिक्स है, बाईसाइक्लो। अब यहाँ पर एक चीज और करनी होगी, हमारे पास ब्रिज आइटम 2 है, एक वाला आइटम ब्रिज है और ये 4 वाला आइटम ब्रिज है। यदि ब्रिज आइटम है तो इस ब्रिज के इस से 1 से 4 पे आने के 3 रास्ते, एक रास्ता, दूसरा रास्ता और तीसरा रास्ता, बोलो है। अब इन रास्तों के बीच में कितने आइटम पड़ते हैं वो बात देखनी होती है। 1 से यदि मैं 4 पे इस रास्ते के थ्रू आना चाहा तो बीच में आइटम पड़ा 1 और एक ये 2 ही आइटम पड़े, 2 आइटम पड़े। इधर से यदि मैं आना चाहा तो भी 2 आइटम पड़े, एक ये वाला आइटम कार्बन, एक ये वाला कार्बन, 2 कार्बन पड़े, यहाँ पर भी 2। यदि मैं यहाँ से और यहाँ सीधा आता हूँ, एक भी कार्बन नहीं पड़ा, 0। तो हमें मेंशन करना होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है बाईसाइक्लो। 2 इधर से 2 थे, 2 इधर से भी 2 थे, 2 और ये इधर से क्या था? 0। तो इसका पूरा नाम हो गया बाईसाइक्लो 220 हेक्सेन। क्लियर से? और करें बच्चों, और करते हैं, और करें यदि हम, तो हमारे पास है भाई कि प्राइमरी प्रीफिक्स के अंदर, और बाईसाइक्लो के और एग्जांपल करें बाईसाइक्लो के। यदि मैं बाईसाइक्लो के और एग्जांपल करूं तो हमारे पास ये वाला है, ये एग्जांपल बना बाईसाइक्लो का, ये वाला एग्जांपल, ये एग्जांपल है। तो मैंने कहा बाईसाइक्लो में नंबरिंग जब आप करोगे तो जो ब्रिज आइटम उससे करोगे, ये 2 साइकिल हैं, ये ब्रिज आइटम है और ये ब्रिज आइटम है। कोई बच्चा यहां से कर ले, कोई यहां से कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से कर ले। मान लो 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने कार्बन हो गए? 7। रूट वर्ड एफ, सिंगल बॉन्ड
प्राइमरी सफिक्स एन, दो साइकिल हैं, बाईसाइकिल। अब कितने कितने एटम, मैं 1 से 4 पे जा रहा था, एक रास्ता ये वाला था, एक रास्ता ये वाला था, एक रास्ता ये वाला था। इधर कितने एटम आए, 1 और 1 2 कार्बन एटम। इधर से इधर गए कितने आए, 1 2 3 कार्बन एटम। इधर से इधर गए यदि तो 0 कार्बन एटम, डिसेंडिंग ऑर्डर 3 2 0। क्लियर है। बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स का जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो बाईसाइक्लिक में हमें ये देखना होता है कि हम दो साइकिल हैं, ब्रिज एटम से एक पुल से जुड़ी हुई है, पुल से जुड़ी हुई है, आपस में किससे जुड़ी है, पुल से। और एग्जांपल कर लें, एक एग्जांपल और कर ले यदि मान लो हम, तो हमारे पास एक एग्जांपल यदि और करें तो मान लो जो ये वाला एग्जांपल आता है, ये एग्जांपल कोई हमें देता है, ये एग्जांपल किसी ने हमें दिया, ये एग्जांपल आसान है, मुश्किल नहीं है। दो साइकिल है, एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये है। ब्रिज एटम एक ये वाला है, एक ये वाला है, ब्रिज के ये एटम। जो ब्रिज है उसको बन दे दो 1 2 3, ध्यान से ना, 3 4 5 6 7, ये वाला क्या हुआ 8, बोलो भाई, और ये वाला क्या हुआ 9 हो गया। नंबरिंग ध्यान से देख लें, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला आइटम 8 और ये वाला आइटम 9। अब 9 के लिए रूट वर्ड क्या था, नॉन, सिंगल बॉन्ड एन, सभी के अंदर सिंगल बॉन्ड है, नॉन की। बाईसाइक्लो है, बाईसाइक्लो पहले लिखा बाईसाइक्लो। नंबर देखो, यहां से यहां जाने का रास्ता ये वाला, यहां से यहां जाने का रास्ता ये वाला, और यहां से जाने का रास्ता ये वाला। इस रास्ते थ्रू जाते तो 1 2 3 कार्बन एटम आते हैं, इसके थ्रू जाते तो 1 और 1 2 कार्बन एटम आते हैं, इसके थ्रू जाते तो 1 और 1 2 आते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो 3 2 2, बाईसाइक्लो 3 2 2, नॉन एन। क्लियर है। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स ध्यान से दो, वर्ड ही बता रहा है, प्रीफिक्स जो पहले फिक्स होता है, यानी रूट वर्ड से जो पहले फिक्स होगा वो प्रीफिक्स है, और रूट वर्ड के बाद में जो होगा वो क्या है, सफिक्स है। प्राइमरी प्रीफिक्स जनरली 3 है हमारे पास। फर्स्ट था साइक्लो, मैंने बता दिया। सेकंड आपके पास बाईसाइक्लो, और थर्ड जो है बाईसाइक्लो, और थर्ड जो है दैट इज स्पाइरो। अब हम थर्ड पे आ रहे हैं, स्पाइरो। डिफरेंस कैसे करें, सबसे बड़ी बात है कि हम कैसे डिफरेंस कर पाए कि ये आपके पास साइक्लिक है, ये बाईसाइक्लो है, और ये आपके पास स्पाइरोसाइक्लो है। बच्चों साइक्लो के लिए मैंने कहा कि साइक्लो में सिंगल साइकिल होगी, बाईसाइक्लो के अंदर डबल साइकिल होगी, 2 साइकिल होंगी, और ब्रिज होगा बीच में, दोनों के बीच में क्या होगा, ब्रिज होगा। जब आप स्पाइरो की बात करते हो, स्पाइरो के अंदर, तो स्पाइरो के अंदर साइकिल तो 2 हो सकती हैं, साइकिल तो 2 ही होंगी, यहाँ पर भी 2 साइकिल होंगी, लेकिन जो लिंकेज है, वो एक ब्रिज का लिंकेज ना होगा, इसकी तरह ब्रिज नहीं होगा, एक एटम का लिंकेज होगा, ब्रिज एटम होगा। इस बार क्या होगा, ब्रिज एटम होगा, आपके पास ब्रिज एटम होगा। इस बार जो है आपके पास क्या होगा, ब्रिज एटम होगा, जो आपके पास वो है वो ब्रिज एटम का होगा, ब्रिज एटम होगा, आपके पास ब्रिज एटम होगा। और जब ब्रिज एटम होगा तो उस ब्रिज एटम की बात करें यदि हम, तो उसमें नंबरिंग जब करोगे आप, तो नंबरिंग हमेशा ब्रिज एटम शुरू होगी, और ब्रिज एटम में ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन होगी, 7 होगी। जो ब्रिज एटम होगा उसको 1 दोगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 कार्बन होगी तो 7 के लिए रूट वर्ड क्या हुआ, एट, सिंगल बॉन्ड सभी में एन। तो प्राइमरी प्रीफिक्स इस बार होगा स्पाइरो। ये आपके पास स्पाइरो। यदि इसमें देखें आप, तो यहां से यहां पर, यहां से इस एंड से घूमकर इस एटम पे दोबारा आने के लिए ये रास्ता है, एक रास्ता ये यहां से घूमकर यहां आने का है। इसमें देखो कितने एटम, 1 कार्बन एटम, 1 2 3, 3 कार्बन एटम है। इसके अंदर 1 2 3, 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है, तो क्या लिखो 3 3, स्पाइरो 3 3 हेप्टेन। क्या हुआ, स्पाइरो 3 3 हेप्टेन। और देखें एग्जांपल, एक एग्जांपल और देखें यदि हम, तो हमारे पास एक एग्जांपल और आता है
और एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास ये एग्जाम्पल आया कि भाई मान लो ये था आपके पास, दो साइकिल होगी, ध्यान से देखो, साइकिल तो इस बार भी दो हो गई। जब साइकिल दो हो गई तो दो साइकिल्स के बीच में यदि हम देखें तो ये दोनों साइकिल्स को जोड़ने वाला एटम ये हो गया। ये एटम क्या नाम है इसका? ब्रिज एटम। कौन सा एटम है? ब्रिज एटम। जब ये ब्रिज एटम है तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कार्बन। 8 के लिए क्या हुआ? रूट वर्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ए। कैसा है? सिंगल एटम है, स्पाइरो। स्पाइरो यहां से यहां घूम के जा सकते हो, यहां से यहां घूम के आ सकते हो। रास्ते में यहां पर दो एटम आते हैं, यहां पर रास्ते में 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एटम आते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, तो स्पाइरो 5 2 ओके, स्पाइरो 5 2 ओके। और देख ले, ये आपके पास कोई ये देता है कि ये है सर आपके पास, ये दे दिया, ये दे दिया, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन। ये आपके पास ब्रिज एटम है, ब्रिज एटम है, 1 दे दिया, 8 कार्बन। 8 के लिए क्या हुआ? ओके, सिंगल बॉन्ड ए। स्पाइरो, स्पाइरो कितने कितने हैं? यहां से घूम के यहां जा रहे हो, यहां से घूम के यहां जा रहे हो, तो यहाँ पर 1 2 3 एटम आते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 आते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 3, स्पाइरो 4 3 ओके। ये बच्चों एक बेसिक स्केलेटन मैंने आपको समझाने की कोशिश करी आईपीसी नोमेनक्लेचर का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। इसकी प्रैक्टिस करें, ये तो अपने हाथ की प्रैक्टिस है। जैसे शेप मन मर्जी करी वैसी शेप आपने बना ली। बोर्ड लाइन नोटेशन से कोई बच्चा कंफ्यूज है कि बोर्ड लाइन नोटेशन से, तो मैं एक बार बोर्ड लाइन नोटेशन का 2 मिनट की बात और आपको बता देता हूँ। बोर्ड लाइन नोटेशन से आपको कंफ्यूज नहीं बनाती वैसे। बोर्ड लाइन नोटेशन, बोर्ड लाइन नोटेशन हम जब कार्बन चेन बनाते थे तो हम यूं लिखते कार्बन 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 कार्बन, आदमी लिख प्रेशर है उस पर, तो उसके लिए बोर्ड लाइन नोटेशन मेथड इजाद किया गया। उस बोर्ड लाइन नोटेशन का फर्स्ट जो पॉइंट आया वो था एवरी एंड ऑफ ए लाइन, ऑफ ए लाइन रिप्रेजेंट्स, एवरी एंड ऑफ ए लाइन रिप्रेजेंट्स ए कार्बन। हर लाइन का, एवरी एंड ऑफ ए लाइन रिप्रेजेंट्स ए कार्बन। किसी भी लाइन का कोई भी जो एंड है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। एवरी एंड ऑफ ए लाइन रिप्रेजेंट्स ए कार्बन, वो कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये दो, ये लाइन खींच रखी, इसके दो एंड है, एक एंड ये, एक एंड ये, तो इसका एक कार्बन और ये दूसरी कार्बन। दूसरा पॉइंट निकल के आया एवरी क्रॉस विल रिप्रेजेंट ए कार्बन, विल रिप्रेजेंट ए कार्बन। हर क्रॉस भी कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, एवरी क्रॉस विल रिप्रेजेंट ए कार्बन। हर एक क्रॉस जो है वो भी कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। यदि हर क्रॉस भी करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये है आपके पास, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ये एंड थे, और क्रॉस ये है तो 5 कार्बन, यानी हर कार्बन को क्रॉस करो। ये आपके पास अंदर ये कह दिया, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, हर एंड कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, हर क्रॉस कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपके पास बॉन्ड लाइन है। आपको ये बातें समझ में आई होंगी। सबसे आसान तरीका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने का, प्रैक्टिस की जाए, जैसा मन में आए वैसा स्ट्रक्चर बनाया जाए और उसका नाम लिख के लिखा जाए। बिना नॉर्मल प्रैक्टिस के नोमेनक्लेचर नहीं आ सकता। आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से काम करें, आगे लगातार लेक्चर चलते रहेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बच्चा सीख गया उसको पूरी केमिस्ट्री आ जाती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है, यदि सिस्टम से सीखी जाए, आराम से पढ़ाई जाए, साथ साथ पढ़ाई की जाए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।